बच्चों हम लोग आज इस टॉपिक में एंटीना चैप्टर के इस टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीना। तो टाइप्स ऑफ एंटीने में जो पहला एंटीना हमारा है वो हमारा है हाफ वेव डाईपोल एंटीना। तो हमारा हाफ डाईपोल एंटीना क्या होता है? तो हाफ डाईपोल एंटीना सबसे सरल एवं बहुत से एप्लीकेशंस में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, यह जो एंटीना होता है यह एक रेजोनेंस एंटीना होता है और इस एंटीने की जो लंबाई होती है, एंटीने की जो लंबाई होती है वो हमारी होती है लेमडा बाई 2। मतलब एंटीने की जो हाइट हम लेंगे लेमडा बाई क्या होगी, 2 होगी। तो हाफ डाईपोल कैसे बनाते हैं? जैसे एक लेमडा बाई 2 हाइट का हम लोग डाईपोल एंटीना लेते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ जो होगी लेमडा बाई 2 होगी और उसको हम लोग क्या करेंगे, दो हाफ डाईपोल एंटीने में क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि हाफ वेव डाईपोल एंटीने को एक ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के दोनों ओर लेमडा बाई 4 लंबाई के सेक्शन खोलकर, ठीक है, कुल लेमडा बाई 2 लंबाई का एंटीना बनाया जाता है। तो मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन सेक्शन का मतलब ये है कि एक हाफ डाईपोल हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसकी जो लेंथ होगी हमारी क्या होगी, लेमडा बाई 4। दूसरा जो हमारा हाफ डाईपोल होगा वो हमारा ये हो गया। इसकी जो हाइट होगी हमारी क्या होगी, लेमडा बाई 4। और अगर पूरे एंटीने की हाइट की हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे एंटीने की जो लेंथ होगी वो होगी लेमडा बाई 2। ठीक है, ये है हमारा क्या, ये क्या है, गैप है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक, तो अगर हम इस पे जैसे इस पे अगर हम लोग क्या करें, आरएफ सिग्नल को अगर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जब हम आरएफ सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो जैसे अगर ये हम मान लें इसका ए सिरा और ये हम मान लें इसका बी सिरा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी के अनुसार जैसे अगर हमने आरएफ सिग्नल इस पे क्या किया, मान लीजिए ये है हमारा, और हम लोग इस पे क्या किए, आरएफ इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब जैसे इसका जो ए सिरा जैसे हमारा क्या है, हमने मान लिया ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज हमारे, इस पे निगेटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, उनका क्या होगा उधर, मतलब अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इधर निगेटिव चार्ज कारण लॉसेस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये सिरा धनात्मक हो जाएगा, इधर का सिरा फिर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें करंट और वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका अलग अलग पैटर्न बनता है। जैसे अगर हम लोग इस पर करंट को अगर हम लोग प्लाट करते हैं तो करंट जैसे इस पॉइंट से जब चलेगी तो करंट का पैटर्न क्या आएगा हमारा, ये आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये हमारा गैप है। ठीक है, और जब हम इस पे वोल्टेज का पैटर्न जब हम लोग बनाते हैं तो वोल्टेज का पैटर्न क्या होगा हमारा, देखो ऐसे नहीं बनेगा, ये ठीक, ये जो हमारा बना किसका बना, आपके किसका बनेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक है, तो एक करंट का बना, एक हमारा किसका बना, वोल्टेज का बना। ठीक है, तो अब जब ये देखो एंटीने पे अगर हम देखें यहाँ करंट की वैल्यू देखें तो यहाँ करंट हमारी क्या है,
जीरो है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या है, मैक्सिमम होगा। उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे आएँ तो वोल्टेज हमारा यहाँ क्या है, जीरो है, करंट हमारी यहाँ क्या है, मतलब मैक्सिमम है। मतलब दोनों एक दूसरे को 90 अंश के फेज डिफरेंस पे, ठीक है, पे हैं। तो इस एंटीने का जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 73 ओम होती है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का अलग अलग रेडिएशन पैटर्न अगर हम ड्रा करें तो रेडिएशन पैटर्न हमारा जो बनेगा, ठीक है, इस पर हम लोग ड्रा करेंगे इसका रेडिएशन पैटर्न। तो ये जो रेडिएशन पैटर्न होगा एक हो जाएगा λ/4, दूसरा जो रेडिएशन पैटर्न होगा हमारा λ/4। तो ये हमारा क्या बना, एक हाफ डाइपोल एंटीने का क्या बना, रेडिएशन पैटर्न बना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव डाइपोल एंटीना। सेकेंड हमारा है ग्राउंडेड एंटीना। ग्राउंडेड एंटीना, यह एंटीना बहुत ही आसान एंटीना होता है जिसका रेडिएशन पैटर्न सभी दिशाओं में समान होता है। इसको हम लोग एक वर्टिकल एंटीना भी बोलते हैं, तथा जो ग्राउंड से क्या होता है हमारा, एक वर्टिकली क्या होता है, इंसुलेट होता है, ठीक है। तो इस एंटीने का जैसे अगर हम लोग ये एंटीना अगर बनाएं तो एंटीना हमारा वर्टिकली मतलब दिस डायरेक्शन, और ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंटीना हो गया, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल एंटीना है, ठीक है। तो हम इसको इस एंटीने को, ग्राउंडेड एंटीने को हम लोग ये भी बोलते हैं, आपका मार्कोनी एंटीना भी बोलते हैं इसको। तो मार्कोनी एंटीना जैसे नॉर्मली अगर देखें एप्लीकेशन मार्कोनी एंटीने का, तो कार और में लगा होता है और आपके रेडियो में यूज होता है। तो मार्कोनी ये जो एंटीना हमारा होगा वो आपका 2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, कार्य करता है। तो इसमें जब सिग्नल हमारा होता है तो एक जो होगी रे हमारी वो डायरेक्ट होती है, जब रेडिएशन अगर होता है इनका डायरेक्ट क्या होगी, रे होगी हमारी, ठीक है। दूसरा इसका सबसे जो फ़ायदा है वो ये है कि इसी एंटीने का मतलब जो हमारी वर्चुअल हाइट है, इसी की हाइट का सेम एक इमेजरी हाइट भी हमारी क्या होती है, ग्राउंड की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। अब ये क्या है, सरफेस की तरफ, ठीक, सिग्नल आया। तो अब क्या है कि तो ये जो एंटीना है, तो अगर हम रिफ्लेक्टिव प्लेन की भांति पे देखें, जैसे ये रिफ्लेक्टर प्लेन हमारा है, तो हमारा ये होता है कि एंटीने के नीचे से मतलब एक इमेज आती हुई प्रतीत होती है। तो होता है दूर स्थित जो ऑब्जर्व होगा उसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है वेव के साथ, जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव में मिलती है, मतलब ऐसे इसमें ले जाएगा और फिर यहाँ ले जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी हमारी, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। तो जो ये जो होता है एंटीना हमारा, ये मतलब क्या है, ये ग्राउंड से, ठीक है, ये हमारा क्या है कि ग्राउंड की सतह से वेव रेडिएशन का जो होता है वो वेक्टर का क्या होता है, सम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड एंटीने का जो रेडिएशन पैटर्न होता है वह डायरेक्ट तथा रिफ्लेक्टेड वेव के रेडिएशन का वेक्टर सम होता है। अतः ग्राउंडेड एंटीना वास्तविक एंटीना के दुगने साइज की तरह कार्य करता है, मतलब इसके कंपेरिजन दुगने साइज की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग जैसे रेडिएशन पैटर्न अगर प्लाट करें, ठीक है, तो ये बना दिस इमेज का, फिर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा दिस, ये इमेज का। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या λ/2 के लिए है, ठीक है। अब अगर जैसे λ/4 के लिए बनाना है तो इसी का हाफ कर देंगे और ये हम अगर कर देते हैं फिर, तो ये क्या होगा λ/4, ठीक है। तो इसमें हम लोग λ/4 और λ/2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीना पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं। नंबर थर्ड हमारा फेराइड रॉड एंटीना। फेराइड रॉड एंटीना जो हमारा होता है यह एक लूप एंटीना होता है।
इसमें तार को एक फेराइड रॉड पर लपेटा जाता है, ठीक है। जो हमारा फेराइड रॉड होता है वो मैग्नेटिक और आपके मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, जिससे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड तथा दो संयुक्ता वाले धातु, जैसे दो संयुक्ता वाले धातु हमारे Mg और हमारे Mn है, CO है, Ni है, Cu है और Zi इत्यादि के मिक्सर से क्या होता है, ये बनाया जाता है। तो फेराइड की जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उच्च होती है, जिससे हम लोग इसको उच्च फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अर्थात जिसमें उच्च फ्रीक्वेंसी पर एडी करंट हमारी क्या होती है, नगण्य होती है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग इसको पोर्टेबल रिसीवर के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब एक हमारा क्या होगा, जैसे रॉड ले लेंगे ये, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रॉड होगा, इसी पे क्या होगा, ये हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, यही हमारा क्या है, फेराइड रॉड है, ठीक है। अब इसी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैग्नीशियम या निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है, इस टाइप के इसको क्या करेंगे, इस पे ऐसे देखिए से इस पे लिपटा रहता है, ठीक। ये हो गया इसके 2 पॉइंट। यहाँ हमारा क्या होता है, फीड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो यूज होता है आपका, मतलब फेराइड रॉड एंटीना, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होता है। मतलब ये इसकी साइज भी क्या होती है, हमारी सबसे छोटी होती है। नॉर्मली इसको हम लोग रिसीवर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं।